हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है समांतर श्रेणी। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप 2 मिनट यहाँ पर रुक जाते हैं आपको समांतर श्रेणी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे आप कंपटीशन लेवल पे ले लीजिए, चाहे आप 10th 11th 12th के लेवल पे ले लीजिए, क्योंकि हर जगह 10th 11th 12th के ही लेवल से ही कॉम्पिटिशन में आता है। ठीक है, सब क्या करते हैं शॉर्टकट में बताते हैं और बता के चले जाते हैं। मैं पूरा का पूरा उसका डिटेल्स बताने वाला हूँ और किस तरीके से ये डिटेल होने वाली है उसके लिए आप बने रहिए। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले दोस्तों होती क्या है, सबसे पहला टॉपिक समांतर श्रेणी क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी नंबर लाइन की वह श्रृंखला जो सेम नंबर पर बढ़ती हो या सेम नंबर पर घटती हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने लिख दिया 2 और 2 में मैंने आगे लिखा है 4, तो कितने बढ़े, 2 बढ़ गए। अब इसके बाद क्या हो गया 6 8 10, तो सेम नंबर पे बढ़ रही है। सेम नंबर मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2, सेम अंतराल भी आप कह सकते हैं। ठीक है, सेम नंबर पर बढ़ रही है या फिर घट रही है, घटने पर भी सेम नंबर पे हम बात करेंगे। सॉरी, यहां पे हमारा 8 के बाद 6 4 2, तो देखिए सेम नंबर पे घट रही है। ठीक है, तो यानी कि जो एडिशन करने के बाद या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जिसका डिस्टेंस सेम आए वही क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज दोस्तों क्या होती है, हम श्रृंखला को समझते हैं। सबसे पहले क्या है, श्रृंखला को समझना। मान के चलिए मैंने लिख लिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा ये है ये हमारा क्या है, पहला पद। सिंपल सी बात है कि ये क्या है, पहला पद है, तो हम इसे क्या लिखते हैं, प्रथम पद। क्या लिखते हैं दोस्तों, प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट नंबर हो गया हमारा। उसके बाद ये हमारा क्या है, द्वितीय पद। इसी प्रकार ये हमारा क्या है, तृतीय पद, यानी कि तीसरा पद। आप इसी प्रकार से लिखते जा सकते हैं, चतुर्थ पद, पंचम पद, तो यानी कि पांचवा पद, चौथा पद, तीसरा पद, दूसरा पद और पहला पद। सेम श्रृंखला है और सभी चीज चल रही है। तो हम प्रथम पद को क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। किससे, ए से। अब जब हमें ए दिया हो तो हम इसे ए लिखेंगे या फिर A1 लिख लेंगे। तो अगर A1 इसे लिख रहे हैं तो ये क्या हो गया, A2, और ये क्या हो गया, A3। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद दोस्तों, जब ये पूरी की पूरी श्रृंखला दी गई है तो इन दोनों के बीच यानी कि पहले पद और दूसरे पद, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगा उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में हम क्या कहेंगे, सार्वांतर। तो सार्वांतर को हम नोट करते हैं किससे, डी से। समांतर श्रेणी में हम सार्वांतर को क्या लिखते हैं, डी फॉर डिस्टेंस। तो जो हम सार्वांतर निकालते हैं तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, या आप यूं भी लिख सकते हैं कि तृतीय पद माइनस में द्वितीय पद। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो आप लिख सकते हैं यहां पे A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, क्योंकि डिस्टेंस तो सबका सेम ही होगा। सेम डिस्टेंस नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगी, ये याद रखिएगा। डिस्टेंस सेम है तो समांतर श्रेणी है, अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस चीज को हम लेके चलते हैं। अब यहां पे हमें क्या मिल गया, सार्वांतर मिल गया। प्रथम पद हमें पता चल गया, सार्वांतर हमारा क्या होता है। उसके बाद जो लास्ट नंबर होगा, अगर मान के चलिए कि ये डॉट न लगा होता, ये हमारा क्या होता, अंतिम पद। क्या होता, अंतिम पद, यानी लास्ट नंबर ऑफ एपी। तो हम इसे किससे डिनोट करते, एल से। अंतिम पद को हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। प्रथम पद को ए से, अंतिम पद को एल से और सार्वांतर को डी से। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट आप देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, उतारना हो तो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो होता है कि फॉर्मूला वाइज। फॉर्मूला क्या होते हैं इसके,
देखिए कोई भी मैथ हो बिना फॉर्मूले के नहीं चलता, ठीक है, हर एक मैथ में फॉर्मूला जरूरी होता है। अब देखिए जैसे कि इसमें है, इसमें क्या फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ए को हम क्या कहते हैं यहां पे, प्रथम पद, ठीक है। एन बराबर जिस पद पर आप निकाल रहे हैं, यानी कि संख्याओं का खेल जो होता है हमारा, जो अंतिम संख्या हो सकती है या फिर आप जिस संख्या के बारे में निकाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने श्रेणी लिख दी 2 4 6 8 और डॉट डॉट डॉट, यहां पे मैंने लिख दिया 10वां पद, क्या लिख दिया, 10वां पद, कि 10वां पद निकालिए, तो हमारा n क्या हो जाएगा, 10, क्योंकि हम 10वां ही निकाल रहे हैं ना, तो ये हमारा n क्या हो जाएगा, यहां पे 10 हो जाएगा। तो यही होता है हमारा n। डी के बारे में आपको पता ही है, डी क्या है हमारा, सार्वंतर, ठीक है। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा अभी जस्ट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद क्या होगा। अब हमें क्या पता है यहां से, a बराबर हमें क्या मिल गया 2, d बराबर हमें क्या मिल गया 4 माइनस 2 बराबर में 2, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को, डिस्टेंस हमारा सेम होगा, ठीक है। तो हमारा d बराबर क्या आ गया दोस्तों, d बराबर हमारा आ गया 2। अब यहां पर हमें n क्या दिया है, n हमें दिया है 10, क्योंकि हमें 10वां पद निकालना है कि 10वां पद है क्या श्रेणी का। अब आगे चलते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी। चलिए ठीक है, तो हम निकाल क्या रहे हैं, ए 10, ठीक है, क्योंकि n 10 है। अब a हमारा यहां पे क्या है, 2 है, तो 2 प्लस में n हमारा क्या है, 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, d फॉर डिस्टेंस 2, तो 2 प्लस में 9 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 10 में से 1 गए 9, और 9 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, 2 प्लस 18 इक्वल क्या आ गया हमारा 20। तो हमारा जो इस श्रृंखला का 10वां पद है, इस श्रेणी का 10वां पद है, वो क्या है, 20 है। क्या है दोस्तों, 20 है। ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया, कि कोई भी क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या दे रहा है, 3 6 9 12 डॉट 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 50वां पद क्या होगा। इस श्रृंखला का, यानी इस श्रेणी का, इस एपी का 50वां पद क्या होगा। तो हमें पता है प्रथम पद क्या है हमारा, a बराबर 3, और d बराबर क्या है, 6 में से 3 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। तो हमारा a भी 3 और डिस्टेंस भी हमारा 3 ही है। n इक्वल क्या है दोस्तों, 50। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फटाफट फॉर्मूले पे पुट कर लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, ए एन इक्वल ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, यही है हमारा फॉर्मूला। जरा ध्यान से देखिए, अब इस पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमारा क्वेश्चन में जो a है वो क्या है, 3 है। पहले तो ए एन हमारे 50 है, a 50 बराबर a क्या है हमारा 3, प्लस फॉर्मूला क्या कहता है, n हमारा क्या है 50, माइनस में 1, और d हमारा क्या है 3 है, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 49 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 50 में से 1 गया 49 और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 3, तो आप टोटल इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस में 49 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या हो जाएगा 147, इक्वल क्या हो गया 150। समझ रहे हैं आप लोग। हमारा जो 50वां पद आ गया एपी का, इस एपी का जो हमारा 50वां पद है वो क्या है 150। नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट
3, 6, 9, 12 डॉट डॉट 90, 3, 6, 9, 12 90, ठीक है 90। यानी कि ये कह रहे हैं कि कौन सा पद है। देखिए 90वां पद नहीं दिया है यहां पे, अब क्या दिया है, कौन सा पद है। 90 जो है इस एपी का ही एक पार्ट है, लेकिन ये कौन सा पद है, क्योंकि ये A1 है, जैसे ये A2 है, ये A3 है, तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही 90 कौन सा पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 90 कौन सा पद है, सिंपल है। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब आप कहेंगे सर यही फॉर्मूला था AN बराबर का भी, जी हां सेम फॉर्मूला होता है, बस यहां पे क्या हो जाता है, L हो जाता है और यहां पे AN ही रहता है, ठीक है। L बराबर हमारा क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, L क्या होता है हमारा अंतिम पद, L हमारा क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। अब हम अंतिम पद के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतिम पद को आप जब सॉल्व करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारा L यहां पे दिया है क्या, 90, ये क्या है 90 है, और A हमारा क्या है 3 है, D भी हमारा क्या है 3 है, ठीक है। चलिए हम निकाल लेते हैं, L का मान हमें 90 दिया है, A हमारा क्या है 3 है, N हमें निकालना है, और D भी हमारा 3 है, ठीक है। अब चाहे आप इसको यहीं पे ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, चाहे इसको इस साइड ले आइए, ठीक है। तो हम ब्रैकेट को वहां पे ही ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। नॉर्मल चीज समझ में आ रही है, 3 का मल्टीप्लाई n से और 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहां से 3 क्या हो गया, कट गया। यहां पे आप देख रहे हैं 3 क्या हो गया हमारा, कट गया, तो बराबर क्या आ गया 90 इक्वल 3n, और यहां से हमारा जो आंसर आया n इक्वल 90/3, टोटल क्या आ गया 30, तो n इक्वल क्या आ गया हमारा दोस्तों 30। तो ये कौन सा पद है 90, इस एपी में ये कौन सा पद है, 30वां पद, कौन सा पद है, 30वां पद है हमारा 90। ये आपके दो प्रकार के क्या हो गए, क्वेश्चंस हो गए। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन समझा देता हूं उसके बाद, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए फटाफट। मान लीजिए हमें कोई एक और एपी दिया हुआ है, एपी क्या है हमारी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट, 3 से स्टार्ट हो रही है दोस्तों, किससे स्टार्ट हो रही है, 3, 8, 13, 18, इसके बाद 23, फिर उसके बाद 28, फिर 33, 38, जो भी आए, समझ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि 108 क्या है, इसी का पार्ट है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में दे दिया कौन सा पद है, कौन सा पद है तो एपी ही पूरा, लेकिन कौन सा पद है। अब जरा देखते हैं क्या ये एपी है, तो A इक्वल 3 और D इक्वल क्या आ गया 8 माइनस 3 बराबर 5, या आप एक बार चेक करना चाहें तो 13 माइनस 8 भी कर सकते हैं, तो D इक्वल हमारा 5 आ गया। 18 माइनस 13 करके देखेंगे तो भी 5 ही आएगा, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना आ गया 5 आ गया। और L इक्वल हमें क्या दे गया 108। अब हम फटाफट फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, यही है फॉर्मूला हमारा, फटाफट इस पे पुट कर लेते हैं। 108 इक्वल A क्या है हमारा 3 प्लस N क्या है हमारा दोस्तों, फटाफट देखिए N क्या है हमारा, वही तो निकालना है, N ही तो निकालना है, और D हमारा क्या है 5। 108 इक्वल 3 प्लस N माइनस 1 इंटू 5। चलिए ठीक है, अब आप कहेंगे सर फटाफट क्या होगा इसका देख लेते हैं, चलो इसको इस तरफ ले लो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपको उस तरफ से ही करा दिया था। ये हमारा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 105 n माइनस 1 इंटू 5, और n माइनस 1 इक्वल क्या हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 5 21, तो n इक्वल क्या हो गया 21 प्लस में 1 बराबर 22। हमारा जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया 22। ये कौन सा पद है,
22वां पद। कौन सा पद है? 22वां पद है। ध्यान से देखिए, ये हमारा a है और ये हमारा a2 है, a3 a4। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और या इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा d निकल जाएगा। ये a है और हमें लास्ट पद जो है l इक्वल 108 दिया ही है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या था? AP। अब AP के बाद AP में दोस्तों देखिए, ये तो हमारा हो गया कि कौन सा पद है या फिर इस पद को बताइए। अब आता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है। मान लीजिए कह दिया 2 4 6 8 ... 50। 2 4 6 8 ... 50 का योगफल बताइए, का योगफल। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। अभी तक क्या पूछता था? 50 अगर हम लिख देते, 50 लिख देते, उसके बाद हम बोल देते कौन सा पद है या फिर 50वां पद कौन सा होगा। दो ही थी, 50th नंबर कौन सा होगा या 50 कौन सा नंबर है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, ये आपका एक एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अब इसका हमें क्या करना है दोस्तों? योगफल निकालना है, यानी कि एडिशन निकालना है पूरे एक श्रेणी का। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, फटाफट देख लेते हैं। हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है SN इक्वल n/2 2a प्लस में n-1 इंटू डी। किसी भी योगफल के लिए, किसी भी श्रृंखला के योगफल के लिए जो समांतर श्रेणी श्रृंखला होगी उसका जो योगफल निकालेंगे वो ये फॉर्मूला होगा। सब कुछ सेम ही रहेगा, बस यहां पे SN बराबर क्या हो गया? संख्याओं का योगफल। n भी नंबर है, a प्रथम पद, d सार्वंतर। अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को फटाफट। a हमारा यहां पे क्या है? 2 है नॉर्मल। d हमें पता है किस प्रकार से निकालना है, 4 - 2, 2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा क्या है? 50। अब बताइए आप दोस्तों, तो हम जानते हैं यहां पर n हमारा क्या दिया है? 50। अब यहां पर देखिए दो क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन है। अगर मैंने बोल दिया 50वें पद का, इसीलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, 50वें पद का योगफल निकालिए, यानी कि यहां तक तो ठीक है। 50वां पद कौन सा होगा, 50वां पद कौन सा होगा उसका योगफल निकालना है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं। तो S50 बराबर n हमारा क्या है? 50/2। 2 इंटू a क्या है? 2 प्लस में n हमारा क्या है? 50 -1 इंटू डी हमारा क्या है? 2। नॉर्मल हमने पुट कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा? 25, 2 2 = 4 और 49 × 2, 49 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 98। अब यहां देखिए 25 मल्टीप्लाई में 102, 25 मल्टीप्लाई में 102। अब इसका आंसर आप बताइए पहले फटाफट। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 25 का जब मल्टीप्लाई आप 102 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 2 = 50। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका योगफल, इस एपी का योगफल हो जाएगा। दोस्तों देखो कितने सिंपल तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझा सकता। हर एक पॉइंट बता रहा हूं, हर एक चीज बता रहा हूं, बस उस क्वेश्चन को समझिए, क्या कहना क्या चाहता है वो क्वेश्चन को फील करिए ना। यहां पे मैंने लास्ट में क्या लगाया? वे पद। अभी देखिए घबराइएगा मत, मैं उस तरीके से भी बताऊंगा जो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, पहले हमने लिख लिया वे पद, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम दिया है और कह रहे हैं ये 50वां पद जो होगा उन सभी का योगफल निकालिए। अगर ये ना दिया हो, ये हम 20 से हटा दें, कह दे कि 2 4 6 8 50 का योगफल निकालिए, तो यहां पे हमारा 50 क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब क्या हो जाएगा? L। तो L बराबर हमारा क्या हो जाएगा?
50। यानी कि आपको यहां पर क्या नहीं दिया है, n नहीं दिया है। ये चीज नोटिस करिएगा कि यहां पर आपको n नहीं दिया है। तो अब आपको किस प्रकार से करना है, आपको एक चीज तो समझ में आ गई। चलिए फटाफट दूसरी तरीके से समझ लीजिए। या फिर आपको एक क्वेश्चन इस पे और समझ लो पहले, ठीक है। 20वें पद, सेम क्वेश्चन जैसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ाया था वैसा ही एक क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं उस क्वेश्चन पे। तो a बराबर हमारा क्या हो गया 2, d बराबर भी हमारा 2 हो गया, और हमने यहाँ पे n बराबर क्या ले लिया है 20। ठीक है, फटाफट हम देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, S20 बराबर 20/2, 2 इंटू ए हमारा क्या है 2, प्लस में n हमारा क्या है 20, -1, d क्या है हमारा, ये भी 2 ही है। फटाफट सॉल्व करिए, इसको हमने कट किया 10 आ गया, ये 4 प्लस में 19 2 जा 38। अब यहां पे 10 मल्टीप्लाई 42, 420, 420। आंसर हमारा क्या आ गया 420। ये कौन सा है, 20वें पद का योगफल। ठीक है दोस्तों, अब हम फटाफट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उस चीज को नोटिस करिएगा। ठीक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन है, मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, देख लीजिएगा फिर भी। मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, डॉट डॉट डॉट। हमें बोल दिया क्या 50 का योगफल निकालिए, का योगफल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर a हमें दे दिया 2, d हमें दे दिया 2, और जो हमारा l है वो दे दिया 50। ठीक है, यहां पर n नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सेम फॉर्मूला, कौन सा, l वाला, l इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको एक बार रिवर्स जाना पड़ जाएगा। रिवर्स जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी n निकालना है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, l हमारा क्या है 50 है। सोचिए जरा, l हमारा क्या है 50 है, a हमारा क्या है 2 है। फटाफट रख लेते हैं, n हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है, और d भी हमारा क्या है 2 है। अब चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 50 इक्वल 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, 50 इक्वल क्या हो गया 2n, और यहां पे n इक्वल क्या आ गया 50/2, 25। n हमें मिल गया 25, बधाई हो, आपको n मिल गया। अब जब n ही मिल गया है तो आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगने वाला है, कुछ नहीं। चलिए यही नीचे ही देख लीजिए, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, S25 इक्वल क्या हो जाएगा दोस्तों 25/2, 2 इंटू ए हमारा क्या है 2, प्लस में n 25 माइनस 1, डी हमारा 2 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 25/2 वैसे ही रहने दीजिए अभी, 2 2 जा 4 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 और 2 जा क्या हो जाएगा 48। शॉर्टकट में कर लेते हैं, तो यहां पे क्या आ गया 25/2 मल्टीप्लाई क्या है 52। देखिए ध्यान से, 48 प्लस 4 52, 2 1 जा 2, 26। अब जो हमारा इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 26, 25 मल्टीप्लाई 26 इक्वल क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता तो देखिए, मैंने एक आपको पहले भी पढ़ाया है, अगर आपको इस प्रकार का मल्टीप्लाई करना हो तो नॉर्मली कुछ नहीं करना, 26 का मल्टीप्लाई सीधा 20 से कर लो ना, तो क्या आ जाएगा 520। ठीक है, और 520 जब ये आ गया तो 26 का हाफ कर लो, यानी कि 130। टोटल कितना हो गया आपका 650। तो आपका आंसर क्या आ गया 650। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो भाइयों यूं करके कर लीजिए, 25 6 इतना तो आता होगा 0, कैरी 450, 25 2 जा
50 और 50 और 15 65, सेम चीज़ है। तो मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई का भी मैं पूरा का पूरा ट्रिक बता दूंगा आपको एक वीडियो में अच्छे से, किस प्रकार से मल्टीप्लाई को करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है, अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं 10th 12th और 11th का, तो आपको ये 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के अंदर ही आएगा, इससे कम में तो नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई भी एक श्रृंखला है 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई बात नहीं। हमें बोलना है क्या, करना क्या है, 20 वे पद, या फिर आप ये लिख लीजिए 200 का योगफल निकालें। देखिए अगर 20वें पद का है, 20वें पद बोला गया, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, Sn वाला फॉर्मूला, n/2 2a + n-1 इंटू डी, इस पे रख देना है, इस पे पुट कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर कह दिया गया कि 200 का योगफल, तो आपको क्या करना है, पहले n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए a बराबर 5, d बराबर 5 और l बराबर हमें दिया है 200, तो l बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो 200 इक्वल a क्या है, 5 है, और d क्या है हमारा, वो भी 5 है, और n हमें निकालना ही है। फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5n - 5 सॉरी 200 इक्वल 5 प्लस, ठीक है, 5n - 5, तो 5 से 5 कट गया, 5n इक्वल क्या हो जाएगा 200, और n इक्वल क्या हो जाएगा 40। 5 4 जा 20 एंड 0, तो n इक्वल हमारा क्या आ गया दोस्तों, n इक्वल हमारा क्या आ गया 40। अब हमें क्या निकालना है, वही काम करना है, बस इस पे पुट करना है Sn वाले फॉर्मूले पे। तो Sn वाले फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं फटाफट। देखिए क्या आ जाएगा Sn वाले फॉर्मूले पे, S4d इक्वल 40/2। अब उसके बाद क्या है, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, ए हमारा 5 है, प्लस n हमारा क्या है 40 - 1, d हमारा 5 है, 20, 5 2 ज़ा 10 प्लस 39 × 5, 39 × 5। अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, ये बताइए फटाफट। 39 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो दोस्तों आपका आ जाएगा 195, एम आई राइट। तो 10 + 195 इक्वल क्या हो जाएगा 20 × 205। अब 205 दिया है और 20 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपको पता है 4100, ठीक है, यही होगा दोस्तों। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 410 तो इसी के साथ आ गया और एक 0 आगे बढ़ गया, ठीक है। तो आपका इसका योगफल आ गया 4100 यानी 4100। देखिए दोस्तों अभी तक मैंने एक भी बार ये नहीं कहा कि आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अब मैं कहने वाला हूं दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोग के लिए, ठीक है। फैन बंद है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं, थोड़ी सी तबीयत खराब है फिर भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लासेस के लिए बच्चे यहां पे वेट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के मैंने आपके कौन कौन से पार्ट करवा दिए, जरा ध्यान दे दीजिए फास्ट लास्ट में फटाफट। पहला an बराबर a + n-1 इंटू डी, दूसरा l इक्वल a + n-1 इंटू डी, और तीसरा Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। और इसी में चौथा एक और आता है दोस्तों, लेकिन इसी में मैंने आपको 2 पार्ट कराए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक और आता है डायरेक्टली n/2 a+ में l,
ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले का उपयोग आप ज़्यादा ना करें, क्योंकि यही कोई फॉर्मूला सेम कर देता है काम जो ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो दोस्तों जब तक मैं आपको ये चीज़ें बताता रहूँगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, थोड़ी सी तबीयत भी खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो सो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।